से हिंदू राष्ट्र बन सकता है क्या? हालिया सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के बाद देश के कई हिंदू संगठन नेपाल को दोबारा वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने साफ कह दिया है कि नेपाल के संविधान में दर्ज धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक व्यवस्था को बदला नहीं जाएगा। तो आखिर नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है और क्या सच में नेपाल अपने पुराने स्वरूप में लौट सकता है? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो देखिए, नेपाल का इतिहास बाकी देशों से थोड़ा सा अलग रहा है। बात करें अगर साल 1768 से लेकर के 2008 तक की, तो यानी करीब 240 वर्षों तक नेपाल दुनिया का इकलौता आधिकारिक हिंदू राष्ट्र था। यहाँ राजशाही थी और राजा को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक पहचान का भी प्रतीक माना जाता था। लेकिन 2006 में नेपाल में बड़ा जन आंदोलन हुआ। जनता सड़कों पर उतरी और राजशाही की शक्तियों को सीमित करने की मांग तेज हो गई। इसके बाद 28 मई 2008 को संविधान सभा की पहली बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। राजतंत्र को पूरी तरह खत्म कर नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। फिर साल आता है 2015 का। 2015 में नया संविधान लागू हुआ और नेपाल आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद जनता को राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद थी कि विकास तेज होगा, रोजगार बढ़ेंगे, शासन व्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन पिछले करीब 18 सालों में नेपाल की राजनीति लगातार अस्थिरता का शिकार रही है। प्रचंड, केपी ओली शर्मा, शेर बहादुर देउवा और बाबूराम भट्टाराय और साथ ही साथ सुशील कोइराला जैसे कई नेताओं के नेतृत्व में एक के बाद एक सरकारें बनती और गिरती रहीं। गठबंधन की राजनीति ने हालात ऐसे बना दिए कि कोई भी सरकार लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकी। यही वजह है कि नेपाल के एक वर्ग में ये भावना बढ़ी है कि लोकतंत्र ने उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक परिणाम नहीं दिए। आर्थिक चुनौतियां, भ्रष्टाचार के आरोप और राजनीतिक अस्थिरता ने कई लोगों को फिर से राजशाही या फिर हिंदू राष्ट्र की बहस की ओर मोड़ दिया है। हाल के दिनों में विभिन्न हिंदू संगठनों ने सरकार को 15 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंप दिया है। कई प्रांतों में हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार का कहना है कि नेपाल का संविधान संघवाद और धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्र जैसे मूल सिद्धांतों पर आधारित है और इन बुनियादी ढांचों में किसी भी बदलाव का सवाल नहीं उठता है। यानी फिलहाल सरकार हिंदू राष्ट्र की मांग को स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रही है। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ये सिर्फ कुछ संगठनों की मांग है या फिर नेपाल के समाज में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट है। क्या राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियां इस बहस को और तेज करेंगी? फिलहाल नेपाल में संविधान और पहचान की ये बहस फिर से केंद्र में आ गई है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग है तो दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने की सरकारी प्रतिबद्धता। आने वाले समय में ये मुद्दा नेपाल की राजनीति की दिशा तय करने वाले बड़े सवालों में से एक बन सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या मौजूदा धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था ही देश के लिए बेहतर है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।